दो चार छह 10 लोग इकट्ठे होकर गहरी चर्चा कर लेते तो सत्संग मान लेते हैं। क्या सत्संग? सत्संग क्या है? शब्द में ही अर्थ छिपा होता है। खुला शब्द है सत्संग। किसी तरह से हमारा जीवन सत्य के साथ जुड़ जाए, हमारे आचरण में सत्य आ जाए तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम सत्य के मार्ग पर चलने लगे तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारे जीवन में हर पल, हर क्षण, हर समय सत्संग होता रहेगा। संत और साधु में बहुत बड़ा फर्क होता है। साधु में और संत में बहुत बड़ा अंतर होता है। साधु ऐसा चाहिए जिसका शुभ स्वभाव सार सार को गहले थोता देवड़ा। साधु तो वो होता है जो इंद्रियों के वेगों को साधता है, और संत और साधु में जमीन आसमान का अंतर होता है। संत किसे कहते हैं? संत सधन अंत, सा से शुरुआत और अंत माने अखीर। अब ये शुरुआत और अखीर क्या है? राजपाल भैया, हम इस शरीर में आए हैं, हमारी शुरुआत हुई है और इस शरीर को छोड़ के जाएंगे, अंत हो जाएगा, अखीर हो जाएगा। हम इस शरीर में आए, इस शरीर में रह भी रहे हैं और ये शरीर छोड़ के जाएंगे भी। लेकिन अभी हम आपसे कोई कहे कि शरीर छोड़ दो चले जाओ, जा सकते? नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वो रास्ता हम आपको नहीं मालूम है। जबकि ये तीनों काम हम ही कर रहे हैं, हम आए भी हैं, हम रह भी रहे हैं और हम ये शरीर छोड़ के जाएंगे भी, लेकिन उस रास्ता से भटक गए। कैसे इस शरीर में आया जाता है, कैसे इस शरीर को छोड़ के जाया जाता है? जैसे भीष्म पितामह से कहा कि तुम्हारा समय हो गया, जाते क्यों नहीं? जाओ। तो उन्होंने कहा नहीं जाएंगे, जब सूर्य उत्तरायण में आ जाएंगे तो चले जाएंगे। इसी तरह से जब चाहे तब इस शरीर में आ जाए, जब चाहे तब ये शरीर छोड़ के चला जाए। सही मायने में जो आने जाने के रास्ता को जानता है वही संत होता है। ऐसे ही हमारे सदगुरु महाराज हैं, जिनका नाम मैं लेता हूं धनीराम महाराज, आज भी मौजूद है। प्रतिदिन उनकी यही प्रक्रिया रहती है। आज भी शरीर छोड़ के जाते हैं और सारे ब्रह्मांडों की सैर करके घूम के फिर शरीर में आ जाते हैं। मेरे भक्त प्रेमियों, आज भी ऐसे संत मौजूद हैं। उन्हीं महाराज का कृपा प्रसाद है जो मैं आपको परोस रहा हूं। मेरी क्या औकात है मैं आपके सामने बोल सकूं। आज स्वामी सुखदेव कहते हैं राजन परीक्षित, भगवान कन्हैया माया को आदेश दिया कि हे माया, सभी मथुरा वासियों को सोता हुआ ले जाकर के समुद्र में एक नई नगरी का निर्माण करके उसमें सुला दो। योग माया ने समुद्र में नई नगरी का निर्माण किया। मथुरा वाले सभी सोते हुए उठाए और उस नई नगरी में ले जाकर लेटाए दिए। सोए थे कहां? मथुरा में, और जगह कहां? उस नई नगरी में। अब सब लोग देख रहे हैं कि इसका द्वार कहां है, द्वार कहां है, द्वार कहां है। द्वार ढूंढे नहीं मिला, इसलिए उस नगरी का नाम पड़ गया द्वारका। बोलो द्वारका धाम की। इस तरह से द्वारका में मथुरा वासी पहुंचे। भगवान कन्हैया वहां के द्वारकाधीश राजा बने और बड़े प्रेम से रहने लगे। इधर इटावा के पास में, जिला इटावा के पास में कुंडलपुर नाम का एक गांव है, नगरी,
जिसमें राजा भीष्मक राज्य करते थे। आज वो कुंडलपुर के नाम से नहीं पुकारा जाता, आज उसका नाम कुदरकोट रख दिया है। जो भीष्मक का गांव था उसका नाम अब कुदरकोट रख दिया। अभी 2 महीने पहले वही कुदरकोट के पास में ही 20 किलोमीटर दूरी पर भागवत कह के आए। वहां भीष्मक की बेटी है जिसका नाम है रुक्मिणी। रुक्मिणी बहुत सुंदर है। मैया शुद्धमती की कोख से बिटिया ने जन्म लिया है। भीष्मक के 5 पुत्र हैं, सबसे छोटी है रुक्मिणी। कहां जा रहे? सत्यपाल आए क्या नहीं आया? बैठो बैठ के चलते कम। हाँ जरूर बैठो।